अब जो मुख्य बात है कि भाई आदमी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करे। महालक्ष्मी की धन वर्षा के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय है ये। आचार्य जी, ये जो आप बता रहे हैं ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये बड़ा कठिन है। बिना संकल्प के सारे काम अधूरे रहते हैं, ये समझ लेना। तो अगर लक्ष्मी जी की कोई साधना कोई ऐसी कर सकते हैं जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और अगले को मतलब धन की प्राप्ति भी हो, ऐसा कोई? बहुत ही बढ़िया, बड़ा सुंदर विचार है। और एक सभी को लक्ष्मी बिना काम होता भी नहीं है। और लक्ष्मी नारायण को भी प्यारी थी। अच्छा। नारायण बोले कि अगर तुम न होती तो ये संसार पागल नहीं होता, दीवाना नहीं होता, न इतना अभिमान होता, न इसको नशा चढ़ता इंसान को। तो लक्ष्मी जी एक दिन भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की शादी होकर के आती ही है। शादी आने होने पर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पांव दबा रही थी। पांव दबाते दबाते और लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मैं आपके लिए क्या रसोई बनाऊं, क्या आपकी सेवा करूं, आप बताइए। भगवान कहते, तुम कि मेरे लिए क्या भोजन बना सकती हो? लक्ष्मी जी ने, मैं 56 प्रकार के व्यंजन बनाऊंगी। अरे नहीं बना पाओगी तुम देवी, मैं नहीं बना सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, अगर न बना को खिलाऊं तो जो आप जो कहो वो हो जाए। तब लक्ष्मी भगवान विष्णु ने कहा, बनाओगी? जरूर बनाओगी? बोले हाँ बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो कि मैं तुम्हारे बनाया तो खाऊंगा, पर लक्ष्मी जी ने ये कहा कि जिसके घर में मैं जाऊंगी तो इंसान मदोन्मत हो जाएगा। अच्छा। हाँ, भगवान विष्णु को चाहिए अहंकार, घमंड खाना है। उनको सबसे प्रिय तो घमंड ही है, अहंकार ही है। तो लक्ष्मी जी बोलने ने सबके हमें जाती रही हूँ और तुम सब घमंडियों को खाती जाओ। अच्छा, तो ये तो आपने लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की कहानी सुनाई, ये तो हल्का सा उदाहरण दृष्टांत। अब जो मुख्य बात है कि भाई आदमी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करे। हाँ जी, जिस तरह से हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसी तरह हम आपको नियम का पालन करते हुए संकल्प लेकर, बिना संकल्प के सारे काम अधूरे रहते हैं, ये समझ लेना। कभी वो फलीभूत होगा नहीं, अधूरा ही रह जाएगा। ले संकल्प करना अति अनिवार्य है। जो संकल्प शुरू में करते हैं, हाँ, उसमें क्या क्या बोलते हैं? संकल्प में तो अब विष्णु श्रीमद भगवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सद ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे वैवस्वतमन्वन्तरे आर्यावर्तांतर भारतवर्षे भरतखंडे रामक्षेत्रे परशुराम दंड कारण देशे। हम जो क्षेत्र है महाराष्ट्र क्षेत्र है। अब उन संवत्सर का नाम ले लीजिए। क्रोधी नाम संवत्सरे, सूर्योत्तरायणी है, वसंत ऋतु, जो भी ऋतु हो, जो भी वसंत हो, वो सब नाम ले लीजिएगा। अपना गोत्र बोलिए। अच्छा। गोत्र के साथ में आपकी शाखा कौन सी है? अच्छा, वो भी बताना है। शाखा आपकी मध्याह्नी शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद अंतर्गत है आप, वो भी बोलना पड़ता है। ये नहीं कि खाली गोत्र नाम बोल दिए तो चल गया। अच्छा। नहीं, पूरा संकल्प ही आपका काम देगा। अच्छा, इसलिए काम अधूरा ही रह जाता है। आधा संकल्प करोगे तो आधा ही रह जाएगा, पूरा करो। तो आपकी मध्याह्नी शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद अंतर्गत है। इसके साथ में आपका जो है कुल देवता और कुल देवी, अग्राम के देवता, इनका सबका नाम। इसके साथ में कि हम भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रसन्नता हेतु और श्री दुर्गा सप्तशती पाठ पूजा कर्म पूजन कर्म स्थापनम संकल्प अहम करे से सपरिवार का नाम लीजिए, सपरिवार। अच्छा। अब वो खास बात कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई कुछ उपाय भी ऐसे किए विशेष जाते हैं क्या? शास्त्र में बताया गया है कि उस समय जो है, जैसे आपकी दुर्गा मैया हैं, अम्बा माँ हैं, इनको प्रधान मान लेते हैं, इनकी पूजा करते हैं दुर्गा के पाठ में। इसी तरह से आप उसमें प्रधान, आप बीच में महालक्ष्मी को विराजमान करिए। अच्छा। उनकी प्रतिमा, उनकी छवि जो है आप वहाँ चौकी में विराजमान कर दिए, लाल कपड़ा बिछा करके, और पीले हल्दी में चावल रख करके अष्टकमल बना लीजिए। हाँ। तो पीले वे बना लीजिए, पीले चावल करके उसे बनाइए। उसमें महालक्ष्मी की छवि को, तस्वीर को विराजमान कर लीजिए। उसमें पीला कपड़ा होगा। कौन सा कपड़ा होगा? पीला। दुर्गा मैया के लिए लाल और महालक्ष्मी के लिए वो पीला होगा। उसमें पीला ही पीताम्बरा देवी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसी समय वहाँ विराजमान कर दिए। अखंड दीप वही करना है। महालक्ष्मी की धन वर्षा के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय है ये। तो उस समय जो है बढ़िया आप आनंद से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान भस्म वगैरह लगा करके, सिका में चोटली बना करके बांध करके, और जो है पवित्री पहनिए। क्या करिए? अच्छा, हाँ, पवित्री पहन लीजिए। पवित्री? हाँ, पवित्री क्या होता है? पवित्री कुशागी होती है, हाथ में पहनी जाती है। हाँ, अच्छा, कुशागी जो अंगूठी जैसे। अंगूठी जैसे। कौन सी उंगली में पहनना? हाँ, अनाम ये है। अच्छा, इसमें। हाँ, माता रानी के दरबार में बैठ करके। हाँ। और माता रानी की पुस्तक नारायण हृदय
लक्ष्मी हृदय, नारायण हृदय, एक ही पुस्तक रहती है उसकी, हाँ, कोई अलग अलग विभाजन वाली पुस्तक नहीं है। आगे पीछे संपूर्ण लगा देना है। दरबार में माता का ध्यान करते हुए माता रानी के चेहरे का, स्वभाव का, नेचर का, उनके पूरे वर्णों का, आकार का, उनका ध्यान करते हुए माता जी में संलग्न हो जाना है और पूरा अपना तन मन उन्हीं माता जी में जोड़ देना है। दूसरे अगल बगल की कोई चीजें वस्तुएं देखना नहीं है, क्योंकि मन की स्पीड बहुत तेज होती है। तो मन माता जी में ही जोड़ देना है और माता जी में जोड़ करके और पहले आपने लक्ष्मी जी के सामने बैठ करके और जो दीपक है, दीपक के लौ की जो बत्ती की लौ है उसी से आपको देखना है, वही देख करके और माता जी की पुस्तक को उसको पढ़ना है। अच्छा, लाइट नहीं जलानी? नहीं, लाइट कुछ भी नहीं जलाना है। अच्छा। ना टार्च जलाना, ना मोबाइल जलाना है। अच्छा। उसी का जो उजेला होगा, उसकी ज्योत होगी, माता की ज्योत से ज्योत ही आप जगाइए और उसको जो है आप पढ़िए। अच्छा। एक बार माता जी के मन लगा करके पाठ कर लिए अपने नारायण हृदय, लक्ष्मी हृदय करिए, फिर नारायण हृदय का पाठ कर लीजिए, पूरा पाठ आपका हो जाएगा। और माता जी के दरबार में फिर आरती माता जी की करिए। परंतु इसका ये नियम है कि पाठ तो आप जरूर करिए, परंतु ये पाठ को गोपनीय रखना है, किसी को बताना नहीं है, ओपन नहीं करना है और कहीं कुछ किसी को मालूम भी नहीं पड़े कि हम कौन सी पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आपको कोई पूछता है तो भगवान माता का नाम ले रहे हैं, कुछ भी नहीं बताना है, जहाँ नहीं करना है। भगवान माता रानी को अनार का भोग लगाइए। अच्छा। अनार का भोग लगा के उनके दाने पूरा संग मत रहिए, दानम को, अनाज को, माने जो अनार के दाने हैं उनको निकाल करके कटोरी में रख दीजिए, तुलसी के पत्ता डाल दीजिए, भोग लगा लीजिए। आपका पाठ हो गया, माता रानी की, महालक्ष्मी की आरती हो जाएगी। आज आपने, परंतु नियम का पालन जरूर है भैया। हाँ। नियम का पालन तो करना है आपको, बस वहीं बैठना है, वहीं सोना है, वहीं आपको माता रानी के ध्यान में संलग्न रहना है और यहाँ वहाँ भी नहीं जाना है। 9 दिन का काम छोड़ना पड़ेगा। 9 दिन का काम छोड़ करके तामसी चीजों का त्याग करना है, परित्याग करना है और एक दिन निराहार ही रहना है। अच्छा, कोई भी एक दिन? कोई भी, एक और 9 दिनों तक ये पाठ करना है रोज? शुरुआत में प्रतिपदा के दिन पहले आपको जल ले लेना है। जल ले करके अगर भूख लग जाए तो थोड़ा कुछ फल ले लीजिए। हाँ। एक दिन तो इसी तरह से आप भोजन करिए या फलहार ले लीजिए, फलहार ही लेना है। दूसरे दिन का आएगा तो दूसरे दिन में द्वितीया के दिन 2 पाठ करना है, तृतीया के दिन भी नंबर बाई नंबर पाठ आपको पढ़ाते ही जाना है। अच्छा, जैसे एक बार आपने ये तीनों का पाठ किया, हाँ। अगले दिन 2 बार यही पाठ करना है। हाँ, तीनों नहीं है, उसमें एक ही पाठ कहलाएगा, वो आपका संपुट एक ही कहलाएगा। अच्छा। हाँ, उसमें 2 बार नारायण, 1 बार लक्ष्मी है ना। हाँ। तो पति पत्नी है ना। हाँ। जहाँ वो नारायण प्रसंग है तो पत्नी प्रसंग हुई, पत्नी प्रसंग हुई तो नारायण होंगे। तो ये जो पूरे तीनों पाठ हुए, हाँ जी, इसको दूसरे दिन 2 बार करना है। हाँ, 2 बार करना है। तीसरे दिन पूरे पाठ 3 बार करना है। अच्छा। चौथे दिन 4 बार, 5वें दिन 5 बार, 6वें दिन 6 बार, 7वें दिन 7 बार, 8वें दिन 8 बार, 9वें दिन 9 बार पाठ करना है आपको। 9 बार जब आपके ये पाठ हो जाएंगे तो 9 दिन तक आपको कुछ भी अन्न का, अनाज का तो परित्याग ही करना है। अच्छा। बस फल बन सके तो हो जाए तो फल ही ले लीजिए। ऐसे जहाँ तक बने तो निराहार भी रह सकते हैं आप। 1 दिन 2 दिन तो आपको भूख सताएगी, अच्छी लगेगी, परंतु 2-4 दिन जहाँ निकल जाएगा ना, माता जी में आप लीन हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे तो साक्षात आपको ऊपर यहाँ सोएंगे ना माता के दरबार में। हाँ। तो साक्षात लगे माता हमारे ऊपर नाच रही है, लाल चुनरी वाली है, माता रूप नाच रही, ऊपर आसमान में अंतरिक्ष में चलायमान है, दौड़ रही है, आ रही है, नीचे उतर रही है, एकदम मग्न हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। 9 दिन के तो इतने सुंदर प्यारे दर्शन झांकी आपको दिखेगी कि साक्षात आपको लगेगा कि हम वैकुंठ धाम ही है माता रानी का, शक्ति लोक में आप जा रहे हैं। इस तरह से जो होगा 9वें दिन तक ही आपको पूरा कर लेना है। उसके बाद उसकी आप देखिए, उसका परिणाम देखिए कि जो आपका उसको तत्काल फल ना मिले तो आप बस कहिएगा। ऐसे माता रानी की यह अनुष्ठान है। ये जो पाठ है इसको कितना टाइम लगता है एक बार टाइम में? एक पाठ करने में हमको 1.25 घंटा लगता है। तो 9वें दिन 9 घंटे लगेंगे? 9 घंटे लगेंगे। अब 9 घंटे, अब यही तो तपस्या है, यही तो साधना पहली है, बड़ी साधना। ये साधना आपकी अगर सफल हो गई तो अब माता रानी के शक्ति लोक को आपने जीत लिया। फिर साक्षात आपको लगेगा कि संसार में कुछ भी नहीं है, सब मकड़ी का जाल है और इस संसार में माँ के दिव्य दर्शन भी आपको हो जाएंगे। और माँ की आपकी जो उस समय की जो सिद्धि है वो सिद्धि आपको वाक सिद्धि मिल जाएगी। अच्छा। और उस सिद्धि को आप जागृत करके और फिर अपना आप काम करते रहिएगा। और ये तपस्या सबसे बड़ी, इससे बड़ी तपस्या कोई भी नहीं है। तो इस तरह से आपका महालक्ष्मी के आगमन का धन की वर्षा होगी।
पर ये जो है आचार्य जी, ये जो आप बता रहे हैं ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये बड़ा कठिन है। इसको करना 9 घंटे तक पाठ करे तो आम आदमी तो ऐसा नहीं कर पाएगा। जिसको बहुत चाह है तो बैठे वो और करे 9 दिन तक। तो जैसे अब आम आदमी जो है उनके लिए कोई सरल उपाय भी है लक्ष्मी जी को